तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आदित्य एंड वेलकम टू द चैनल। अब इस ये चैनल का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। यहाँ पे हम मेजरली ट्रेडिंग एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये मेनली फोकस्ड होने वाली है आपकी एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। आपके ट्रेडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होने वाले ये। जिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो है मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, एसएमसी और आईसीटी की बात नहीं करूंगा, मे बी थोड़ी बात करूं जहां पे अगर कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड लगेंगे मुझे कि हाँ ठीक है, इनका यूज हो सकता है बीच में। बट मेनली जो फोकस होने वाला है वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्पेशली मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर होने वाला है, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो होने वाला है, करंट वीडियो, ये होने वाला है आपका इंट्रोडक्शन पे, जिसमें मैं आपको लेवल्स मार्क कैसे करते हैं, ठीक है, लेवल्स को फाइंड कैसे करते हैं और कितने टाइप के लेवल्स होते हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा उनके, ताकि फिर आप उसे प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ड्राइंग्स वगैरह बना के रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि अगर वीडियो लंबी होती है तो फिर वो बोर होने लगता है इंसान, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स पे आते हैं। ये आपके लाइक फर्स्ट टाइप ऑफ लेवल्स हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है जो कि बनेगा दो कैंडल से मिलके। फर्स्ट कैंडल विल बी अ बुलिश कैंडल एंड सेकंड कैंडल विल बी अ बेयरिश कैंडल। सिमिलर थिंग इसका उल्टा हो जाएगा। सपोर्ट फॉर्म होगा आपका एक बेयरिश कैंडल से फॉलोड अप विद ग्रीन कैंडल। अब ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग की होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, इसको क्रॉस करनी चाहिए, नहीं। ग्रीन कैंडल अगर इतनी भी होगी तो भी चलेगा, या रेड कैंडल इतनी भी होगी तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब इसको और भी अच्छे तरीके से पहचानने का तरीका क्या है कि आप इसको लाइन चार्ट पे देखिए। तो लाइन चार्ट पे ये कुछ ऐसा विजिबल है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक नहीं आएगा, इसकी तरफ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। और ये इस टाइप का कुछ दिखेगा, ठीक है। ये आपके टाइप वन हो गए। अब इसे मार्क कैसे करेंगे? जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग होगी हम वहां से इसे मार्क करेंगे। सिमिलर थिंग, जो फर्स्ट कैंडल की, क्योंकि दो कैंडल से मिलकर बन रहा है ये, तो जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग होगी हम उससे इसे मार्क करेंगे, ठीक है। और भी सिंपल वे है कि आप लाइन चार्ट में स्विच कर लें चार्ट को और तब मार्क करें, ठीक है। देन सेकेंड टाइप हमारे पास होने वाला है एक गैप लेवल, जो कि दो कंसेक्यूटिव सेम कलर की कैंडल से मिलकर बनेगा, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल, जैसे दो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो इनके बीच का जो ओपन क्लोज लेवल है, ओपन क्लोज लेवल मतलब जहां फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई है एंड नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। तो वो लेवल हम मार्क करेंगे। एंड अगेन रूल इस पे सेम रहने वाला है, फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग, सेकंड कैंडल की ओपनिंग, ठीक है। हम लेवल जो मार्क करेंगे वो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे मार्क करेंगे, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग और हम उसे मार्क करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप टू के लेवल्स जो हो गए आपके, ठीक है। देन थर्ड टाइप के जो लेवल्स होने वाले हैं वो होने वाला है क्यूएम कह लो आप इसे, या लेफ्ट शोल्डर कह लो, क्वासीमोडो कह लो, ठीक है। वो होने वाला है, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये लाइन चार्ट की फॉर्मेशन बना रहा हूं, ठीक है। अब इसमें शर्त ये है कि क्वासीमोडो थर्ड टाइप का लेवल, आई थिंक मेरी वॉइस चली गई बीच में तो अभी मैंने चेक करा, एंड देन अब आ रही हूँ, ठीक है। तो uh, इसको कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। ये जो आपका लेफ्ट शोल्डर होगा हम इसे मार्क करेंगे, ठीक है। एंड देन इसकी एक शर्त ये है कि ये इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। जिस लेवल ने इस लेवल को ब्रेक करा है वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। एंड देन ये क्वासीमोडो बन जाता है। या फिर आप ऐसा कह लो कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर दो बार ब्रेक हो जाता है, एक बार नीचे एक बार ऊपर,
तो वो क्वासीमोडो या लेफ्ट शोल्डर या क्यूएम बन जाता है। अब इसका एक पेयरिश एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, लेवल आपका ये हो जाएगा एंड आपका ब्रेक ये हो जाएगा। इस पे चाहे तो लिख देता हूं बी, ठीक है, बी। और अब हम क्या करेंगे कि हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस के यहां आए और जाए, ठीक है। सेम थिंग इसमें कि प्राइस यहां आए और फॉल कर जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगी तो वो वर्क करेगी उसके ऑपोजिट। कैसे, मतलब बेसिक सी बात है ये तो, कि अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है तो इट विल वर्क एज अ सपोर्ट, ठीक है, बेसिक सी। सेम थिंग यहाँ, अगर ये ब्रेक हो रहा है सपोर्ट तो इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे, अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इट विल वर्क एज अ सपोर्ट, और अगर ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। तो सेम थिंग यहाँ पे है, प्राइस अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इट विल वर्क एज अ सपोर्ट, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। बट इसके केस में आपको ये नहीं करना कि अगर यहाँ से प्राइस मतलब यहाँ आया और ब्रेक कर दिया ऐसे तो ये विल इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस, नहीं, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, केवल इस केस में ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड, इसको चाहे नोट बना के लिख लो कहीं पे, और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो टाइप्स ऑफ लेवल का, ठीक है। एक सेकंड पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं टेक्स्ट डालता हूँ, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है एंड ये थर्ड टाइप है, ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे कि भैया बता तो दिया, अब इसके एग्जांपल्स तो दिखा दो वर्क करता भी है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन चार्ट यहाँ से स्विच कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को लाइन चार्ट स्विच भी नहीं करना तो सिंपल इंडिकेटर में जाना, ईएमए लगा लेना, ठीक है। सेटिंग्स में दिखा देता हूँ उसकी लेंथ, उसकी 1 सेट कर देना, इसे क्लोज पे सेट कर देना, ओके कर देना, कलर जो अपना लगाओ लगा लेना, विजुअल ऑर्डर में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो हैंड टू हैंड आपको दिख जाए, ठीक है। अब जैसे सबसे रिसेंट ये देख लेते हैं हम प्राइस एक्शन, ठीक है, क्योंकि मुझे तो आदत पड़ गई है तो थोड़े टाइम बाद आदत पड़ जाएगी आपको भी, तो कैंडल्स पे आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल जो प्राइस बुलिश जा रहा है वो किस लेवल से आ रहा है, ये ओपन क्लोज लेवल है अगर आप देखो। अब उसका भी रीजन जैसे मैंने बताया था, अगर आप देखोगे तो अगर आप सोचोगे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से मार्क करते हैं, अब यहाँ गैप है तो आप समझ नहीं पाओगे इस यहां से मार्क करूं मैं अपने लेवल को या फिर यहां से मार्क करूं, तो जो रूल है वो है फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से हमें मार्क करना है हमेशा। तो ये एक डेली का की लेवल था, गैप लेवल था, और वहां से प्राइस अभी फिलहाल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल में 1100 पिप्स, मतलब 1200 पिप के आसपास होने वाला है, 1180 पिप पंप कर चुकी है, ठीक है। अब एक लेवल और देख लेते हैं, ये गैप लेवल का एग्जांपल हो गया, बुलिश गैप लेवल का, ठीक है। एक अब हम एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो ए लेवल है यहाँ पे लाइन चार्ट पे, एंड प्राइस यहाँ पे टैप की और उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉल दिया 2000 पिप का, ऑलमोस्ट 2000 पिप का, 1970 पिप लगभग लगभग, ठीक है। ये हो गया आपका डेली, और ये ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, बट हम हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चला जाऊंगा तो कैंडल्स बहुत सारी बन जाएंगी, ऑल दो वर्क सारी कर रही है लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि मूवमेंट ही हमें वो बहुत थोड़ा देंगी, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 4 आवर में। अब यहाँ पे हम काम करते हैं, दूसरे चार्ट पे चले जाते हैं, क्लीन चार्ट जो है, ठीक है। मैंने थोड़े एग्जांपल्स मार्क भी कर रखे थे पर इन्हें हटा देते हैं, ठीक है। एक क्यूएम का एग्जांपल देख लेते हैं। सी एक बार लेवल ब्रेक हुआ एंड देन दोबारा ब्रेक हो गया, प्लस उसने ये ब्रेकआउट भी दिया यहाँ पर, ठीक है, बीओ लिख लेते हैं, ठीक है। और अब स्विच कर लेते हैं कैंडलस्टिक्स में और देख लेते हैं यहाँ से क्या रिएक्शन दिया है प्राइस ने।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1700 पिप्स। ठीक है, और पीछे चले जाते हैं, जैसे ये आपका एक लेवल हो गया। ठीक है, ये आपका एक लेवल हो गया जो टैप नहीं हुआ, ये आपका एक लेवल हो गया जो कि आपका रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई, सपोर्ट बन गई, यहाँ पे आप इसको सपोर्ट मिला, सेम ऊपर जा रही है। बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे। ठीक है, करंट सिनेरियो में सी यस, ठीक है, टैप हुई और अब ऊपर जा रही है। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम्स में भी देख लेते हैं, कोई नहीं बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, जैसे सेम रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई, सपोर्ट बना, प्राइस फ्लाई कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट, मैं एक काम करता हूँ, इस पे लाइन चार्ट हैंड में लगा देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट इसे ही ब्लैक कर लेते हैं ताकि और अच्छे से। ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट एंड देन प्राइस ने टैप करा, बस टैप करा एज ए स्नाइपर एंड ऊपर जा रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं, विजिबल रहे और इजीली विजिबल रहेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें QM था यहाँ पे, बट हाँ टैप नहीं करा प्राइस ने और चला गया ऊपर। प्राइस ने क्या करा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करी, उसको ऐसा सपोर्ट कंसीडर करा एंड ऊपर चला गया। ये सब चीजें देखेंगे हम बाद में, कब क्या कैसे रुकता है एंड कैसे क्या कंसीडर होता है। जैसे यहाँ देखो QM है ये। ठीक है, डायरेक्शन भी इसमें हम पढ़ेंगे, कैसे डायरेक्शन के थ्रू ट्रेड लेना है। ठीक है, ये रहा एक और QM का एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, दोबारा वापस ब्रेक हुई, प्राइस ने टैप करा एंड फॉल दिया यहाँ से। M15 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड फॉल कितना दिया, 150, 150 पिप के आसपास का, बस टैप करा और ऊपर ड्रॉ डाउन कितना दिया है, मेरे ख्याल में इट वाज लाइक 11 पिप का ड्रॉ डाउन ऊपर दिया है और 150 पिप का नीचे टारगेट कह लो या मूवमेंट कह लो दिया है। ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, सपोर्ट बन गया। ठीक है, और पीछे आ जाते हैं, कहीं भी कितने भी पीछे चले जाओ, 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल देते हैं। ठीक है, गैप लेवल के और मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ, आई थिंक उसके एग्जांपल्स अभी कम दिए हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, जैसे ये देखो आप कितना अच्छा प्ले आउट हुआ है इस लेवल। सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, टैप करा, फ्लाई। ये कैसे प्ले आउट करना है सारा मैं आगे के अपकमिंग लेक्चर्स में बताने वाला हूँ कि कैसे इन्हें प्ले आउट करना है और कैसे ये प्ले आउट होते हैं। सेम थिंग हेयर, टैप एंड गो। ठीक है, और पीछे चले जाते हैं। ठीक है, और पीछे चले जाते हैं, लाइक अक्टूबर के आसपास चले जाते हैं, अक्टूबर में और देख लेते हैं। आई थिंक इनफ एग्जाम्पल मैंने दिखा दिए हैं, बट फिर भी मैं मल्टीपल टाइम एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि शायद लोगों को बिलीव नहीं होगा कि ये इतने अच्छे वर्क करते हैं। सी ओपन क्लोज लेवल, टैप करा फ्लाई, दोबारा टैप करा फ्लाई। ठीक है, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स के कॉम्प्लिकेटेड चीजें ही वर्क करती हैं मार्केट में, सिंपल चीजें और आसानी से काम करती है। ठीक है, कीप इट स्टूपिड एंड सिंपल। रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, सपोर्ट बना एंड फ्लाई। ठीक है, तो मेजरली आपको अब करना क्या है, आपको चार्ट पे जाना है और इन लेवल्स को मार्क करना है। अब चाहे वो लाइन चार्ट लगा के करो या फिर EMA लगा के करो, कैंडल्स के साथ करो, डजेंट मैटर, बट आपको लेवल्स मार्क करने हैं। और ऐसे लेवल्स मार्क नहीं करने के जो प्ले आउट हो रहे हैं, बस लेवल्स मार्क करने हैं। अपनी आंखों को ट्रेन करना है, ब्रेन में ये चीज बैठानी है, आंखों को ट्रेन करना है कि कैसे, मतलब जो आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी, इंजीनियर लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, डीलिंग रेंज, करेक्ट मैक्रोस, ये सारी चीजें दिमाग से अभी बाहर निकालनी है। तो उनको निकालने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, लाइक 50 रेजिस्टेंस आप मार्क करो, 50 सपोर्ट आप मार्क करो, 50 ओपन क्लोज लेवल मार्क करो, 50 QM मार्क करो। ठीक है, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद लाइन चार्ट की भी जरूरत पड़नी बंद हो जाएगी, सिंपल कैंडल्स को मार्क करते जाओगे। क्योंकि अगर आप अभी देख रहे होगे, मैं सीधे डायरेक्ट कैंडल से मार्क कर रहा था। ठीक है, तो उसे
प्रैक्टिस करो। देन अपकमिंग लेक्चर्स में मैं डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस करूंगा कि कैसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं और एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो इनगल्फिंग पर होने वाला है कि इनगल्फिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है। एंड देन उसके बाद डायरेक्शन, एंड उसके बाद फिर मैं सेटअप्स वगैरह बताऊंगा कि कौन कौन से सेटअप्स लेने हैं, कैसे लेने हैं। ठीक है। और जो आई थिंक जो टाइप्स ऑफ लेवल्स थे उसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। नहीं बनाए होंगे तो मैं टेलीग्राम वगैरह में पोस्ट कर दूंगा, या फिर मतलब अभी मैंने टेलीग्राम भी नहीं बनाया, बट जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक मैं टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा। ठीक है, तो उसे ज्वाइन कर लेना ध्यान से। वहां पे मैं डेली गोल्ड के रिव्यूज डाल दूंगा, एटलीस्ट डायरेक्शन वाइज तो डाल ही दूंगा। ठीक है, कि जिसमें मैं डायरेक्शन बता दूं गोल्ड की कि आज किधर गोल्ड ट्रेड करने वाला है, जिससे अगर इस टाइम कोई भी स्ट्रैटेजी अगर ट्रेड कर रहे हो, आई थिंक मुझे पता है कि बायस और डायरेक्शन में ही सबसे ज्यादा इशू होता है लोगों को। ठीक है, तो वो मैं डाल दिया करूंगा। और ओवर टाइम फिर जैसे जैसे मैं सेटअप्स को या कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करते जाऊंगा, मैं ट्रेड ब्रेकडाउन भी स्टार्ट कर दूंगा डालना। लाइक तीन चीजें मेजर है, मैंने आपको अभी लेवल्स एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनगल्फिंग एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे फॉर्मेशन कैसे होती है इनगल्फिंग की। देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायरेक्शन इंट्रोड्यूस कर दूंगा। जैसे ही ये 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको आपका एक बेस रेडी हो जाएगा, और फिर मैं ट्रेड ब्रेकडाउन डालना स्टार्ट कर दूंगा उस चैनल में। क्योंकि अगर अभी मैंने ट्रेड ब्रेकडाउन डालने शुरू कर दिए तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीजें मैं ऐसी बोलूं शायद जो अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करी हैं, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो उससे अच्छा है कि अभी नहीं डाले जाए, अपकमिंग डेज में आ जाएंगे आपके लेक्चर्स भी। ठीक है, तो उन पे उनके उसके लिए आप बस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बाकी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आराम से मिलते हैं। तब तक थोड़ी ये ब्रेन से निकालो कि हाँ एसएमसी वर्क करता है। आई नो काफी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सब सारे कोर्सेज देख लिए हैं, ठीक है, स्टिल प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30% 40% विन रेट आ रहा है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, कंटेंट में सारा डाल दूं, ठीक है, आई थिंक उस कंटेंट को कंज्यूम करने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पेस। हो सकता है कोई 2 दिन में भी कंप्लीट कर ले, एंड देन उसको प्रैक्टिस करने में भी 10 से 15 दिन ही लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। देन इन कॉन्सेप्ट्स को आप केवल 1 मंथ दे देना और आपका विन रेट 60s में पहुंच जाएगा। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन होकर ट्रेड करेंगे, मैं आपका विन रेट 60s में ले जाऊंगा विद एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3। क्योंकि हम इस चैनल पे कंसिस्टेंसी ही टारगेट करने वाले हैं मेजर। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको 1:10 और 1:15 और 1:20 के ट्रेड दिखाऊं या कैप्चर करवाऊं। ऐसा नहीं है कि नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। बट वहां अगर विन रेट कम आ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लाइक अगर 30% विन रेट पे आप 1:10 के ट्रेड कैप्चर कर रहे हो, इट डजेंट मेक सेंस। बिकॉज अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 ट्रेड का एग्जाम्पल लूं और अगर आप उसमें से 7 में स्टॉप लॉस हिट कर रहे हो, तो आपका जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, वो आपको बाकी के 3 ट्रेड लेना अलाउ ही नहीं करेगी। और अगर अलाउ भी करेगी तो आप उसे 1:10 तक होल्ड नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसका हम कोई कुछ नहीं कर सकते। केवल एक ही सॉल्यूशन है इसका कि आप अपना विन रेट बढ़ाओ और अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आप किसी एक मीडियन पॉइंट ढूंढ लो। लाइक फॉर मी 1:3 इज अ वेरी गुड प्लेस, मतलब बहुत अच्छा लेवल है, जिससे अगर आप 60% 70% विन रेट निकालते हो कंसिस्टेंटली विद 1:3 और इवन 1:2, आप 100 ट्रेड्स में मोर देन इनफ ग्रो कर पाओगे अपना अकाउंट। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। बहुत ज्यादा कैप्चर करने की ट्राई नहीं करो, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद इन गल्फिंग। ठीक है, तब तक के लिए इन लेवल्स को प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आए मुझे पिंग कर दो डायरेक्टली। ठीक है, मैं अपनी टेलीग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी में पिंग कर दूंगा, तो वहां भी पिंग कर सकते हो। ठीक है, चार्ट भेजो सीधे, या फिर नॉर्मल ऐसी डाउट भेज दो टेक्स्ट करके, वॉइस नोट भेज के, जो जैसे भी करना है, इट विल बी रिजॉल्व। ठीक है, बाकी 60s में विन रेट मैं पहुंचवा दूंगा आपका विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद इन गल्फिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।